कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीरता को समझे कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव 2024 का होता है तो देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा और साथ में जुडिशरी भी नहीं बचेगी। क्या जुडिशरी किसी प्रेशर में है क्या? आप देश के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को बताइए कि इसमें पारदर्शिता कैसे है। और पूरे दुनिया के अंदर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर भारत की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? सरकार के बुरे इरादों को डिफेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना अभियान छेड़े हुए है। वो जनता से मिलना नहीं चाहता, अपोजिशन के लीडरों से मिलना नहीं चाहता। जो लोग ईवीएम हैक करके दिखा रहे हैं उनको बुलाना नहीं चाहता। उनकी बात अंदर खाने की रिपोर्ट ये है कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए ये सरकार ईवीएम मशीन हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि झूठा माहौल देश में बना के और ईवीएम के सारे इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी है। All the democratic countries of the world are today looking with expectation towards this great institution which has protected Constitution of India. EVM से कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। स्वतंत्र इलेक्शन ईवीएम से हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से हो सकता है। ये उम्मीद लेके पूरे देश की जनता और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक जनता आज टकटकी बांधकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ देख रही है। साथियों, आज हम यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम के मसले को लेकर उपस्थित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप हमारे हाथों में प्ले कार्ड देख रहे हैं, हकीकत में जो बात हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं वो सारी बातें हमने इन प्ले कार्ड्स पर लिखी हुई हैं। जैसे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है Who will save the democracy and the constitution? कौन बचाएगा भाई? हमारे पास जो प्ले कार्ड है बाकायदा लिखा हुआ है कि क्या जुडिशरी किसी प्रेशर में है क्या? क्योंकि जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुई और साथ में इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। और एक और काम शुरू किया है कि जगह जगह जाके ईवीएम और वीवीपैट को दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। और मजेदार बात कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें किस आदेश के तहत वहां तक पहुंच रही है कुछ नहीं पता, और कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं आपको जानकर जानकारी हैरत होगी कि उसे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैंडल, उसे कई जहां भी हैं कारपोरेशन के लोग वो उसको हैंडल कर रहे हैं जिनके विषय में उसको कोई जानकारी ही नहीं है। इस तरह से हो रहा। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए आज यहां पर सभी एडवोकेट इकट्ठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीरता को समझे कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव 2024 का होता है तो देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा और साथ में जुडिशरी भी नहीं बचेगी। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं जितना बड़ा खतरा है, अभी जो आंकड़े आए हैं निकल के, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए इनमें से विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई लाख वोटों का अंतर है। राजस्थान में बताया गया 55 लाख वोटों का अंतर है, जितनी वोटें पड़ी हैं और जितनी वोटें काउंट हुई हैं। अगर ईवीएम सही है तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और यही सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाकायदा नरेंद्र मिश्र जी जिन्होंने पिटीशन डाला किया, हमारे साथी, वो भी बता रहे हैं कि कितना अंतर है, बराबर आ ही नहीं रहा, ये कैलकुलेशन सारी गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली है। और सरकार ने, इलेक्शन कमीशन की तो मैं नहीं समझता कोई हैसियत भी है, लेकिन सरकार ने 2 पहलवान उतारे हैं। एक पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं कुरैशी साहब और एक है मिस्टर रावत। इन दोनों को मैदान में उतारा है इस सफाई देने के लिए। लेकिन सफाई नहीं, आप देश के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को बताइए कि इसमें पारदर्शिता कैसे है। और सब जानते हैं कि इसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। पारदर्शिता केवल और केवल बैलेट पेपर में ही संभव है। सो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ईवीएम को तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा यह देश तबाह हो जाएगा। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इसी सिलसिले में। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, अपनी बात यहां सबके सामने रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए यहां हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और यहां सिर्फ खड़े होने का मतलब यह है कि यहां के माध्यम से बात सुप्रीम कोर्ट तक हमारी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारा विनम्र निवेदन है और सभी जजेस से निवेदन है कि इस बात की गंभीरता को समझें।
और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले कहा आपको कि हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को, हाई कोर्ट के सभी जजेस को एक बाकायदा अपना ज्ञापन सौंपेंगे ताकि उनको भी पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से धांधली होकर इस देश का लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है। वोट सबसे महत्वपूर्ण है और बड़े मुश्किल से देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला ताकि वो अपने मनपसंद सरकार चुन सकें, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सकें, अपने मनपसंद पार्टी की सरकार बना सकें। लेकिन ये ईवीएम बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा इसमें घोटाला है। चूँकि लाखों ईवीएम का इस चुनाव में 543 लोकसभा चुनाव में लाखों ईवीएम का इस्तेमाल होता है और उसमें हज़ारों की मात्रा में इंजीनियर्स के हाथ में मशीनें आती हैं। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और विड्रॉवल होने के बाद कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी के मैदान में बचे हैं, उसके बाद उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है ईवीएम के अंदर, उस वक्त अगर प्रोग्रामिंग करने वाले इंजीनियर्स को इन्फ्लुएंस अगर किया हुआ है किसी पार्टी विशेष ने, तो इस बात की कोई इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी करके लोगों की वोट की चोरी हो सकती है। और जिस तरह एक्सपर्ट्स ने आके अलग अलग मौके पे बताया कि किस तरह ईवीएम मशीन से चोरी होती है और वीवीपैट किस तरह एक धोखे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्यों नहीं बताता? आखिर वो इतना जिद्दी क्यों बन गया है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा, जब लोगों को इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है और उन्हें इस पर संदेह कि उनकी वोट की चोरी हो रही है। और पूरे दुनिया के अंदर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर भारत की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों ये वोटें की चोरी वो होने दे रहे हैं? क्या वो इस केंद्र की सरकार के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और देश के लोगों का ये भरोसा स्थापित करना कि उनकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। अगर ये केवल बैलेट पेपर से ही संभव है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पेपर को तुरंत लाना चाहिए। क्योंकि आज हम सांकेतिक तौर पर केवल सर्वोच्च न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करना है कि हम सांकेतिक तौर पर चंद मुट्ठी भर वकील हम आए आपको ये कहने के लिए कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस ईवीएम पे रोक लगाइए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको स्थापित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश के हज़ारों और लाखों वकील इकट्ठे होंगे। अभी तो हम सांकेतिक तौर पे चुनिंदा वकील आए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पे इसका आह्वान किया जाएगा और किसी भी कीमत पर भारत में ये चूँकि लोगों के वोट की जो चोरी हो रही है इसको हम होने नहीं देंगे। बैलेट पेपर से केवल चुनाव होगा, हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने देखा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी के एक प्रत्याशी ने, जहाँ उसका पूरा परिवार रिश्तेदार रहते थे, जब उस बूथ की काउंटिंग हुई तो वहाँ उसको एक अपना खुद का वोट भी नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम स्पष्ट तो करे कि ये वोट की चोरी हुई तो हुई कैसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप क्यों है? और जितनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है वो वर्षों से पेंडिंग है, वो डिसाइड ही नहीं करता। तो इसका मतलब सीधा सीधा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और हम पूरा इसको जन आंदोलन पूरे देश का तैयार हो रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। देश में ढोंग की बात की बजाय ढंग की बात हो। आज ढंग की बात यह है, लोगों के मतलब की बात यह है, पूरे देश के नागरिकों की बात यह है कि ईवीएम हटाए जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। इस पे सरकार मौन है और इस पे बल्कि सरकार के बुरे इरादों को डिफेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना अभियान छेड़े हुए है। वो जनता से मिलना नहीं चाहता, अपोजिशन के लीडरों से मिलना नहीं चाहता, जो लोग ईवीएम हैक करके दिखा रहे हैं उनको बुलाना नहीं चाहता, उनकी बात सुनना नहीं चाहता। यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको ज्ञान है, उनको बुलाने की बजाय लोगों के सामने लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है वो एक ही मुद्दा है, एक एक नागरिक के, एक एक मतदाता के मतदान की कीमत और उसकी ट्रांसपेरेंसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसने जो अधिकार है उसके पास उसका अधिकार सही यूज हो रहा है कि नहीं है उसकी गारंटी, उसको विश्वास कराने की गारंटी संविधान की है। तो संविधान के हिसाब से काम हो, ईवीएम हटाई जाए, इस पर श्वेत पत्र भी इमीडिएटली जारी किया जाए सरकार की तरफ से। जबकि सरकार इसमें लगातार कोशिश में ये है और अंदर खाने की रिपोर्ट ये है कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकार ईवीएम मशीन हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि झूठा माहौल देश में बना के और ईवीएम के सारे इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी है। ये पूरे देशवासियों को भी अब विश्वास हो गया, पूरा देशवासी इस बारे में जागरूक हैं। अब देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि चाहे जो मर्जी झांसा फैलाए, झांसे में लोग फंसेंगे नहीं। और इस आंदोलन से लाखों लाखों लोगों की मिस कॉल आ रही है। पूरा देश जागरूक है, पूरा देश साथ देने के लिए तैयार है। हम इस मौके पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और उनको यहाँ
इस प्रोग्राम के बारे में हम सभी जजेस को लेटर भेज के इसके बारे में बताएंगे कि या तो आप लोग इसमें सुओ मोटो एक्शन लें, क्योंकि ये देश का मसला है। सुओ मोटो एक्शन लेने की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, और इलेक्शन कमीशन को बुला के कितने इलेक्शन वोटिंग मशीन गायब हुई हैं, कितना धांधली है, कितना वोटों में वोट कास्ट कितनी हुई है और वोट मिली ज़्यादा हैं, ये क्या गड़बड़ है। वरना तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अगर काउंटिंग के बारे में हमारे पास छोटा सा भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो भी काउंटिंग गलत नहीं बताता। वोट डालने वाले कम और वोट बताने वाली मशीन ज़्यादा, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मशीनों में गड़बड़ हुई है और देश के साथ धोखा हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि कृपा करके आप संविधान को बचाने का काम करें, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने का काम करें। अगर आप लोग भी इस वक्त आंख मूंदेंगे या आंख मूंदने का प्रयास होगा या दिखाई देगा देश की जनता को, तो देश की जनता को विश्वास सुप्रीम कोर्ट से भी कम हो जाएगा, जो कि पूरे देश के लिए घातक होगा। और देश के लोग न केवल अभी अपने इस काम के लिए आंदोलन करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों का नागरिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बचाने में नाकामयाब रही, तो देश के लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है ये कि उनकी संवैधानिक संस्थाएं जिनको काम करना देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक घेराव करके अपना कम से कम इजहार करेंगे कि देश के लोग किस मुद्दे के साथ है, देश के लिए अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है। Today's event is a representative and symbolic gesture before the second most powerful body to protect the Constitution of India and to ensure democracy, that is Supreme Court of India. A bunch of lawyers which are standing in front of the Supreme Court right now beseech the Honorable Supreme Court on behalf of people of India who have at this very moment highest of expectations from the Honorable Apex Court that they will do justice, a justice which is not being performed by another constitutional body, that is Election Commission of India. That is the expectation of the people of the India, not only people of India but the entire democratic populace of the world. All the democratic countries of the world are today looking with expectation towards this great institution which has protected Constitution of India. We are only exhorting and beseeching the Honorable Apex Court that please do not delay. People of India, people of the world, democratic people of the world expect a decision from Supreme Court which has been pronounced by other constitutional courts of Europe and America that EVM machines are a big fraud. No free and fair election can be held by the use of any machine. So therefore, all the democratic countries, all the large democratic countries, majority of the democratic countries are using only paper ballots to hold elections. That is the expectation of the people of democratic world. That is the expectation of people of India. You being the highest court of the land, India, you being an open court, you have a duty today to live up to the expectation of not only people of India but the entire democratic world, to set an example that Supreme Court of India will ensure free and fair elections. This is the reason we are here today, a bunch of lawyers under the banner of EVM Hatao Sanyukt Morcha, but we are just a face. Behind us are standing people of India. They are forcing us, they are pushing us, they are making us stand here in front of Supreme Court. दोस्तों, हम आज जो लॉयर्स मुट्ठी भर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, ये ऐसी जगह है जो देश की सबसे बड़ी, दूसरी भारत की जनता के बाद इंस्टीट्यूशन है जो संविधान को बचाने की और डेमोक्रेसी को बचाने की संस्था है सबसे बड़ी। हम उसके सामने खड़े हैं और भारत की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जो लोकतांत्रिक जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, उसके बिहाफ पर बहुत ही आदरणीय तरीके से गुहार लगाने खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने के बहुत जल्द से जल्द ऐसा फैसला आप लोगों से पूरी दुनिया के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा फैसला दूसरे संवैधानिक अदालतों ने दूसरे देशों में किया है कि ईवीएम से कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, स्वतंत्र इलेक्शन ईवीएम से हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से हो सकता है। ये उम्मीद लेके पूरे देश की जनता और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक जनता आज टकटकी बांधकर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ देख रही है, तो कृपया आप एक ओपन कोर्ट हैं, कृपया आप एक ऐसी संवैधानिक, दुनिया की सबसे बड़ी संवैधानिक कंट्री के, डेमोक्रेटिक कंट्री के, एक सबसे पुरानी सभ्यता वाली कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षक बॉडी के रूप में आप खड़े हो और पूरी दुनिया आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। मेहरबानी करके इस एक ऐतिहासिक मोमेंट पे जल्द से जल्द ईवीएम हटाने के लिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो भी कानूनी अड़चन है, हालांकि कोई अड़चन है ही नहीं अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको दूर करके पेपर बैलेट से यानी कि मतपत्र से चुनाव कराने की कृपा करें। ये उम्मीद पूरी दुनिया इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से कर रही है।